गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सैंपल सर्वे 2 के अंदर सिस्टमेटिक सैंपल का थियरम नंबर 2। जो हमारा थियरम है कुछ इस तरह से कि हमें ऑब्टेन करना है इसका वेरिएशन, ऑब्टेन वेरिएंस y बार एस वाई रिप्रेजेंट करता है, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बोला था वैसे ही सिस्टमेटिक सैम्पलिंग को, या फिर कई बार इसको इस तरह से भी लिखा जाता है वेरिएंस ऑफ y बार एस वाई equals to capital S square n minus 1 divided by capital N minus k n minus 1 capital S square W S y divided by n। कई बार इस तरह से भी लिखा जाता है। तो इसको डिराइव किस तरह से करते हैं आज हम उसकी बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर जाएंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए। तो सबसे पहले ईयर हमारे पास कैपिटल एस स्क्वायर का एक फॉर्मूला है जो हमने सैंपल सर्वे 1 के अंदर भी सीखा था। कुछ इस तरह से होता है जिसके अंदर एक मिनट जिसके अंदर हम यूज करते थे सिंगल समेशन, बट सिस्टमेटिक सैंपल के अंदर आएगा बल्कि डबल समेशन j इक्वल्स टू 1 i इज इक्वल टू 1 टू k, दोनों में k ही आएगा। यहाँ पे yij माइनस y बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस 1, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। ठीक है, अब इसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे नीचे जो n माइनस 1 है उसको हम क्या करेंगे, सामने की तरफ ले जाएंगे तो बन जाएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ कैपिटल S स्क्वायर इक्वल्स टू डबल समेशन yij माइनस y बार स्क्वायर। ठीक है, अब हर बार मैं समेशन पूरा नहीं लिखूंगा, आप समझ जाएगा कि डबल समेशन लिख रहा हूं तो एक बार j होगा और एक बार i होगा। ठीक है, ताकि थोड़ा टाइम बच सके। और एग्जाम के अंदर भी अगर सिर्फ और सिर्फ आप डबल समेशन लिखोगे तो भी चलेगा, कोई इतना ज्यादा नोटिस नहीं करता इस चीज को। ठीक है, वो भी ऐसा देखते हैं कि भाई आपने डबल समेशन पुट किया है कि नहीं किया। ठीक है, तो नेक्स्ट n माइनस 1 कैपिटल S स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला देंगे कि दोनों जगह पे हम yij माइनस y बार r प्लस y बार i माइनस y बार होल स्क्वायर, यहाँ पे हमने क्या किया है कि भाई एक बार माइनस और एक बार प्लस y बार i को डिनोट किया है। अब i क्या है ओरिजिनली, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता ना हो तो इससे पहले हम डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट जो सेम 3 के अंदर सीख के आए थे उसके अंदर कुछ इस तरह की नोटेशन आपने देखी होगी y डॉट करके, जिसका मतलब क्या होता है कि उसके अंदर i इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट 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 k तक का तो है, बट j के अंदर कुछ भी नहीं है। j इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है। इसी तरह से इसके अंदर भी हमने यही पॉइंट डाला कि भाई y इक्वल्स टू y बार i डॉट लिखा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे क्या है कि y बार के अंदर i की वैल्यूज तो है, i का मीन निकाला हुआ है, बट j इक्वल्स टू वहां पे क्या रखा गया है, 0 रखा गया है। इसलिए इस इक्वेशन के अंदर मैं वो वैल्यू लिखूं ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने सिंपली y बार i प्लस y बार i ऐसा लिख दिया, एक बार माइनस एक बार प्लस, एक दूसरे को कट कर देते। सेम ही प्रोसेस है, माइनस 1 प्लस 1 साथ में लिखो, ये एक दूसरे को काट के 0 ही कर देते सेम। ठीक है, बट ये हमें हेल्पफुल रहेगा कि भाई हमारे आगे के थियरम को सोल्व करने के लिए किस तरह से। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा n माइनस 1 कैपिटल S स्क्वायर इक्वल्स टू डबल समेशन
अब ये पार्ट अलग होगा और ये पार्ट अलग होगा, ये पार्ट 1 और ये पार्ट 2 बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं जैसे लिख रहा हूँ समेशन yij माइनस y बार i स्क्वायर प्लस डबल समेशन y बार i माइनस y बार होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो गए, कर सकते हो, पॉसिबल है, आप इस तरह से भी दोनों पार्ट को डिवाइड कर सकते हो। और आप देख सकते हो दोनों को ही समेशन दिया है, तो ये कोई एक दूसरे से अलग है नहीं। बीच में प्लस की साइन थी इसलिए यहाँ पे प्लस आया, अगर इन केस अगर माइनस होता तो हमें यहाँ कंपलसरी माइनस करना पड़ता। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अब n माइनस 1 s स्क्वायर इक्वल्स टू डबल समेशन yij माइनस y बार i होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक चीज होगी, जैसा मैंने आपको बोला इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, i ही है। ठीक है, तो i की वैल्यूज होंगी 1 2 3 डॉट 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 के तक, बट आप देख सकते हो j नहीं है, तो यहाँ पे जो j वाला समेशन था ये j इक्वल्स टू 1 टू k, वो उसके प्योर फॉर्म में आ जाएगा और उसको हम लेंगे सैंपल इक्वल्स टू n। ठीक है, ये चीज आपके लिए नहीं है, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई विथ स्मॉल n, जैसे होता है अगर वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं पे भी j नहीं है, तो j नहीं है मतलब उसकी वैल्यू भी नहीं होगी, तो वैल्यू नहीं है तो उसका क्या करना होता है कि हाईएस्ट वैल्यू जो इसकी होती है वो आपको लेनी होती है। तो एक यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे n नहीं, यहाँ सॉरी k नहीं, यहाँ पे n आएगा स्मॉल n। ठीक है, तो उसकी जो हाईएस्ट वैल्यू होती है, ठीक है, जैसे कि j की हाईएस्ट वैल्यू n है स्मॉल n, तो उस स्मॉल n को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई कर देना होता है, क्योंकि इसकी अब समेशन के अंदर तो जरूरत नहीं है, तो हाईएस्ट वैल्यू मल्टीप्लाई होती है। समेशन i इज इक्वल टू 1 टू k y बार i माइनस y बार होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट होगा therefore n minus 1 मल्टीप्लाई विथ s स्क्वायर इक्वल्स टू डबल समेशन। अब यहाँ पे समेशन में कंप्लीट लिखता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन हो, j इक्वल्स टू 1 टू n i इज इक्वल टू 1 टू k y i j माइनस y बार i, यहाँ पे j होगा, देखो क्यों j होगा, क्योंकि j है। ठीक है, इसलिए डबल समेशन अभी भी लागू पड़ेगा इसको, बट इस तरफ नहीं था इसलिए इसकी हाईएस्ट वैल्यू हमने मल्टीप्लाई कर दी थी। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये जो वैल्यू है, ठीक है, समेशन i इज इक्वल टू 1 टू k y बार i माइनस y बार होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें इसका आंसर मिलता है kv मल्टीप्लाई विथ y बार sy, y बार ऑफ सिस्टमेटिक सैम्पलिंग sy, ये इसका फॉर्मूला है। किस तरह से, तो नीचे में लिख देता हूँ, पहले यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर देता हूँ, kv सॉरी kv y बार sy। ठीक है, तो यहाँ पे एक बॉक्स बना रहा हूँ जो आपको याद रखना है, एग्जाम के अंदर लिखो ना लिखो आपके ऊपर चॉइस है। बिकॉज ऑफ वेरिएंस ऑफ y बार sy इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है 1 अपॉन k समेशन i इज इक्वल टू 1 टू k y बार i डॉट, अब यहाँ पे डॉट लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, y बार स्क्वायर। देयरफॉर यहाँ पे जो k है, ठीक है, वो डिवाइडेशन में है, ये k डिवाइडेशन में सामने गया तो मल्टीप्लिकेशन में, तो के वी y बार एस वाई इक्वल्स टू क्या बना फॉर्मूला, i इक्वल्स टू 1 टू k y i डॉट माइनस y बार होल स्क्वायर। ठीक है,
अब एक और चीज जो आपको याद रखनी है वो है एस स्क्वायर डब्ल्यू वाई का फॉर्मूला। एस स्क्वायर डब्ल्यू एस वाई सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का फॉर्मूला होता है 1/k n-1 मल्टीप्लाई विथ डबल समेशन, जहां पे j इक्वल्स टू 1 टू n और i इक्वल्स टू 1 टू k, और साथ में मल्टीप्लाई होगा i j माइनस वाई बार i डॉट होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस थियरम के लिए। अब ये दो वैल्यूज क्यों याद रखनी है? आपको दो वैल्यूज काम में आएगी, एक तो है ये, ठीक है, और दूसरा है ये फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूले का तो मैंने बता दिया कि भाई ये वैल्यू हमने यहाँ डाली है, क्योंकि आप देख सकते हो ये पॉइंट था हमारा, उसके इक्वल्स टू क्या होता है k मल्टीप्लाई विथ वी वाई एस वाई। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। बट ये तीसरा फाइंड करने की क्या जरूरत है? तो आप देखिए ये वाला पॉइंट भी तो है। ठीक है, ठीक है, ये वाला भी तो पॉइंट है, तो उसको भी तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम अब अगले स्टेप में करेंगे सॉल्व। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा कि भाई एक और पॉइंट ऐड कर देता ताकि कोई दिक्कत ना रहे। देयरफॉर ये क्या करेंगे, k मल्टीप्लाई विथ n-1 है और डिवाइडेशन में सामने गया तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो अब ये फॉर्मूला बनेगा k n-1 एस स्क्वायर डब्ल्यू एस वाई इक्वल्स टू, डब्ल्यू बड़ा ही रहेगा, ठीक है, होल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ये साइड में नहीं लिखना है, ये डब्ल्यू बड़ा ही है, एस वाई इक्वल्स टू आपका फॉर्मूला बनेगा डबल समेशन j इक्वल्स टू 1 टू n, I इक्वल्स टू 1 टू k, yij माइनस y बार i डॉट। ठीक है, ये आपको ये भी वैल्यू आपको मिल गई। अब इसको क्या करना है, इसको आपको पुट करना है। ठीक है, ये वैल्यू को आपको पुट करना है। किसके अंदर पुट करोगे? यहाँ पे आप पुट करोगे। तो अब नया फॉर्मूला आपका बनेगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। एस स्क्वायर, कैपिटल एस स्क्वायर n-1 इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा k n-1 एस स्क्वायर डब्ल्यू एस वाई प्लस n मल्टीप्लाई विथ के वी मल्टीप्लाई विथ वाई बाद एस वाई। ठीक है, इक्वल्स टू नेक्स्ट स्टेप एस स्क्वायर n-1 k n-1 मल्टीप्लाई विथ n-1 मल्टीप्लाई विथ कैपिटल एस स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ डब्ल्यू एस वाई प्लस, अब यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे हमारे प्रीवियस में मैंने आपको लिखवाया था k इक्वल्स टू फॉर्मूला बनता है कैपिटल N डिवाइड बाय स्मॉल n, जहाँ पे हम f लेते थे यहाँ पे वो k है। तो यहाँ पे इसी के कारण कैपिटल N का अगर आपको फॉर्मूला बनाना हो तो होगा k मल्टीप्लाई विथ n इक्वल्स टू कैपिटल N। ठीक है, अब ये चीज आपको यहाँ पे कहीं पे दिख रही है? देखिए n भी है और k भी है, दोनों है, तो n मल्टीप्लिकेशन का ही रूल है दोनों के बीच में। तो इन दोनों की जगह पे अब मैं क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल N मल्टीप्लाई विथ v y बार एस वाई। ये v रिप्रेजेंट कर कोई वैल्यू नहीं है, v है वेरिएंस का, वेरिएंस ऑफ y बार एस वाई, जो हमें फाइंड करना है एक्चुअली। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना है डिवाइडेड बोथ साइड विथ कैपिटल N, विथ कैपिटल N, दोनों साइड को कैपिटल N के जरिए डिवाइड कर देना। ऑब्वियसली अगर एक साइड में डिवाइड बाय n कर रहे हो तो अगर आपको सेम टू सेम वही इक्वेशन चाहिए तो दूसरी तरफ भी डिवाइड बाय n कर दो। ठीक है, जैसे हमने पहले किया, एक बार माइनस लिया था बट इस बार प्लस भी तो लिया था कि वो जो थियरम जैसा है वैसा का वैसा ही रहे। ठीक है, उसी के कारण हम आगे की स्टेप्स कर पाए। तो यहाँ पे अब होगा एस स्क्वायर
मल्टीप्लाई विथ n माइनस वन डिवाइड बाय कैपिटल N, बोथ साइड डिवाइड बाय n करना है, तो k n माइनस वन एस स्क्वायर डब्ल्यू एस वाई डिवाइड बाय n प्लस n v y बार एस वाई डिवाइड बाय n। कुछ कट हो रहा है तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो n n कट हो जा रहा है, तो बचा क्या, तो एस स्क्वायर n माइनस वन डिवाइड बाय कैपिटल N इक्वल्स टू k n माइनस वन एस स्क्वायर डब्ल्यू एस वाई डिवाइड बाय n प्लस वेरिएंस ऑफ y बार ऑफ सिस्टमेटिक सैंपलिंग। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमें चाहिए, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसका हमें फॉर्मूला चाहिए, यहाँ पे प्लस में है, मतलब ये प्लस में है। ठीक है, ये प्लस में, अब सामने गया तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो सामने की तरफ इक्वल्स टू की उस तरफ अगर प्लस नेगेटिव का रिलेशन है, तो अगर इस तरफ प्लस है तो इक्वल्स टू के उस तरफ गया तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो ओरिजिनली फिर आपका फॉर्मूला बन जाएगा एस वाई इक्वल्स टू एस स्क्वायर, ये तो प्लस ही रहेगा इसलिए हम पहले लिखेंगे एस स्क्वायर एन माइनस वन डिवाइड बाय कैपिटल एन माइनस, बीच में माइनस साइन आएगी, माइनस के एन माइनस वन एस स्क्वायर डब्ल्यू एस वाई डिवाइड बाय एन। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये हमारा क्या हो गया, वेरिएंस प्रूफ हो गया कि भाई इसके इक्वल्स टू ये होता है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो ये है हमारा फाइनल आंसर। थियरम इतना सा ही था, बस स्टेप बाय स्टेप थोड़ा याद रखना है। मैं आपको बता दूं आपको याद क्या रखना है। सबसे पहले ये जो फॉर्मूलाज हमने डिराइव किया वो, ठीक है। दूसरी चीज ये के इक्वल्स टू क्या होता है वो, ठीक है। और तीसरी चीज कि हमें दोनों तरफ की डिवाइडेशन करना है क्या, एन। तो ये तीन स्टार जो हमने किए हैं वो आपको याद रखने हैं फॉर्मूलाज के अंदर, बाकी सब कुछ स्टेप बाय स्टेप है। और एक ये चीज भी आप याद रख सकते हो, ठीक है, भूलिएगा मत कि भाई दोनों तरफ हमें वैल्यूज ऐड करनी है, एक बार नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव, पहले नेगेटिव ऐड करेंगे उसके बाद पॉजिटिव ऐड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा थ्योरम सॉल्व होता है। एक बार फिर से पूरा दिखा देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से दिखेगा, स्टेप बाय स्टेप जाना है। ठीक है, और मेन जो एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज हैं वो जो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखे हैं वो आपको खास याद रखने हैं। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरम लास्ट में प्रूफ हो जाता है। थैंक यू।